नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। ट्रंप ने यह बकायदा ऐलान कर दिया है कि ईरान को आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे, उसके बाद भी मारेंगे। न्यूक्लियर साइट नहीं छोड़ेंगे, एनर्जी सेक्टर नहीं छोड़ेंगे, ब्रिज नहीं छोड़ेंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने तबाही का ऐलान कर दिया है। और इन सब के बीच अमेरिका ईरान के जो झगड़े हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, उसमें 3 दिनों में 2 भारतीयों की मौत, इसने बवाल खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ऐलानिया कहा है कि वो हमला करने वाले हैं। इसके बाद दिखाएंगे वो तस्वीरें जो चाबहार पोर्ट पर हमले की तस्वीरें हैं। तो सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Seen this week against Iran will expand. Are you considering hitting energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the... तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया और दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पर बमबारी, उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं जो रॉयटर्स ने मुहैया कराई हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ये चाबहार पोर्ट की तस्वीरें हैं जहां बमबारी की गई है। चाबहार पोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह भारत का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसे भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में धमकी भरे लहजे में कहा है कि तेहरान बातचीत फिर से नहीं शुरू करता तो अगले हफ्ते तक पावर प्लांट पुलों पर हमला हो जाएगा। इसके साथ लगातार तबाही मचाई जाती रहेगी। और दूसरी तरफ ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है और कह रहा है कि वो जॉर्डन में अमेरिकी अजराक एयरबेस पर मौजूद एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बना रहा है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत पर भी हमला किया है जहां अमेरिकी लॉजिस्टिक को निशाना बनाने की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो चश्मदीदों के हवाले से एक फुटेज सामने आया है जो ईरान के चाबहार बंदरगाह का है। बताया जा रहा है कि बंदरगाह के पास धुआं उठता दिखा और अमेरिका ने ईरान पर यह हमला किया है। रॉयटर्स ने तस्वीरों के जरिए यह पुष्टि की है कि जो सैटेलाइट तस्वीरों से मेल खाती है। वीडियो किस तारीख का है यह पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी तटीय इलाकों के पास कई जगहों पर हमला किया और चश्मदीदों के वीडियो में टावर और धुआं उठता दिखा। 15 जुलाई से पहले इस तस्वीर का कोई और पुराना वर्जन नहीं मिला, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और चाबहार पोर्ट पर भी बमबारी हुई है। अमेरिकी सेना ने हरमुज जलडमरू मध्य ईरानी तटीय इलाकों के पास दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि हमलों का यह सिलसिला 7 घंटे तक चला है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों के कारण हाल के दिनों में कम से कम 30 नागरिक मारे गए हैं। तो एक तरफ यह चिंताजनक स्थिति जहां चाबहार स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हमला, तस्वीरें सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति उग्र मोड पर। वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी चिंताएं, भारत का अपना गुस्सा, वो भी अब बता देते हैं। तो ओमान के तट पर देखिए 3 दिनों में 2 मौतें हुई हैं भारतीय नागरिकों की जो वहां पर जहाज पर सवार थे। एक एक करके बताते हैं इसके बारे में। तो ओमान के तट के पास जो GFX गैलेक्सी है कंटेनर जहाज, उस पर एक हमला हुआ। वहां एक भारतीय लापता हो गया था। इंजीनियर जो है, भारतीय मरीन इंजीनियर जो हैं, वो लापता हो गए थे। वो हेरम कर मरकर की मौत हो गई है। जो भारतीय मरीन इंजीनियर हैं हेरम कर मरकर, उनकी मौत हुई है। इसकी जानकारी सामने आई है। उनके ससुर के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि जहाज का संचालन करने वाली कंपनी ने परिवार को हेरम्ब की मौत की जानकारी दी है। 30 वर्षीय हेरम्ब करमरकर साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी पर मरीन इंजीनियर के तौर पर तैनात थे। इस जहाज पर कुल 24 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें 11 भारतीय शामिल थे। जहाज पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। बाद में ईरान ने माना कि जहाज ने चेतावनी के बावजूद भी अनुमति वाले समुद्री मार्ग से गुजरने की कोशिश की जहां उन्हें अनुमति नहीं था। इसके बाद कार्रवाई की गई और इसमें बताया गया कि हेरम करमरकर बीते 3 दिनों से पश्चिम एशिया में जान गंवाने वाले दूसरे भारतीय
नाविक हैं। इसके पहले भी हार्मुज स्ट्रेट पर गुजर रहे 2 जहाजों पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई। लगातार हो रहे इन हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाई है। तस्वीरें भारत की तरफ से भी सामने आई हैं, जहां भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को तलब किया और इसको लेकर भारत ने ईरान के सामने बहुत कड़ा प्रोटेस्ट किया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो कंटेनर, जो कमर्शियल जहाज है, उनको निशाना ना बनाया जाए अपने जंग में। और लगातार भारतीयों की मौत हो रही है, जो चिंता का विषय है। और दिल्ली स्थित जो ईरान के उप राजदूत हैं, उनको तलब किया गया। ईरान ने जिस तरीके से हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया, उसके बाद हमले हुए, उसको लेकर भारत ने अपनी गुस्सा जाहिर की कि भैया तुम हमले कर रहे हो, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसको लेकर लगातार जो है वो अब झगड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जो परिस्थिति पूरी बन गई है, चिंताजनक है। भारत बात कर रहा है कई पार्टियों से। इन सब के बीच खबर यह भी है कि बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा एक और कदम उठाया है। खबर है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले हुए। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री ने अध्यक्षता में एक बैठक हुई। अंतर मंत्रालय बैठक में यह तय हुआ कि हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर भारतीय नाविक की रियल टाइम निगरानी जो है, उसके लिए एक विशेष ऑपरेशनल डैशबोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हर परिवार के साथ एक समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि इसमें जो लोग हताहत हो रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके, उनके परिवार वालों को एड्रेस किया जा सके, उनको मदद मुहैया कराई जा सके। इसके लिए बाकायदा एक अधिकारी की तैनाती होगी। तो कुल मिलाकर हालात बहुत अच्छे नहीं है, हालात खराब हैं। अमेरिका अग्रेसिव है, ईरान भी कह रहा है बदला लेंगे, लेकिन इस बार जो दोबारा लड़ाई शुरू हुई है उसमें अमेरिका बहुत ताकतवर दिख रहा है। ये तो ट्रंप के माइंडसेट से भी पता चल रहा है। हालांकि कहना जरूर यह है कि नाकेबंदी और इन सब के बीच हार्मुज बंद है। अमेरिका का कहना है कि हमने नाकेबंदी कर दी, हमला दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि इस बार बहुत बुरा मारेंगे, रुकेंगे नहीं। और इसको लेकर ट्रंप जो है वो अपने तेवर साफ कर चुके हैं। भारत की भी चिंताएं बहुत वाजिब हैं और लगातार हालात पर सबकी नजरें हैं। भारत तक भी लगातार वहां से जुड़े मामलों की अपडेट्स आप तक लेकर आ रहा है। आप देख रहे थे दुनिया वाले। आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।